हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2025 का अब आपका क्या है, एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है अब आपका ख़त्म हो चुका है। बस अब एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने एक पोल डाला था कि भैया आप बताओ स्लॉट 1 या स्लॉट 2 जो है वो कौन सा टफ है। तो जो जिसका स्लॉट था ना, जैसे आपका स्लॉट 1 है तो आपके लिए 1 हार्ड है और 2 इजी है, और जिसका स्लॉट 2 है उसके लिए 2 हार्ड है और फिर 1 इजी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत ही सारे सवाल जो है निकल करके आ रहे कि भैया स्लॉट 1 हार्ड था या फिर स्लॉट 2 हार्ड था, ये बता दो। और क्या हमारा स्लॉट 1 अगर था और 2 अगर सच में हार्ड था तो क्या हमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, या फिर जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मतलब मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, कुछ रीजनिंग के भी रॉन्ग हुए, तो क्या इसका हमें ये मार्क्स मिलेगा, या फिर हमने अगर गलत टिक किया है तो गलत ही रॉन्ग ही हो जाएगा। तो उस पर भी बातें करेंगे। फिर जो है अनएक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस आए थे जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उस पर भी क्वेश्चंस आ चुके थे, तो उसका क्या होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन था, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, उसका क्या होगा। तो वो सब चीज़ों पे अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और स्लॉट 1 स्लॉट 2 पेपर एनालिसिस जो है मैंने लाइव में लिया था कि कौन सा पेपर हार्ड है, कौन सा ये इजी है। और ठीक है, तो वीडियो में बने रहो। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब क्या होगा, अब जो है काउंसलिंग की बारी आ गई। मैंने आपको पहले ही बोला था कि भैया आप पढ़ लो, 23 तारीख के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ठीक है, तो अब रिजल्ट और परसेंटाइल जितना भी आए, कुछ भी आए, ये अब हमारी जिम्मेवारी है कि काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे क्या होती है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर मैंने एक गूगल फॉर्म फिल करवाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वो काउंसलिंग से रिलेटेड जो मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 3 साल से हम लोग वो गूगल फॉर्म फिल करवा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पे आते हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आपको एग्ज़ाम के बाद क्या क्या प्रोसेस है, प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, ठीक है, फिर आपका ये रिजल्ट कब आने के चांसेस है, कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो ये सब चीज़ें अभी इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर से कर लेना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्लॉट 1 हार्ड था या फिर स्लॉट 2 हार्ड था। ठीक है, कि कौन सा हार्ड था, स्लॉट 1 हार्ड था या फिर स्लॉट 2 हार्ड था। स्लॉट 2 हार्ड था, कौन सा हार्ड था, इस पे सबसे पहले देखते हैं। तो देखो, स्लॉट मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में तो बोथ स्लॉट, जो दोनों स्लॉट था ना, पेपर जो है वो टफ था, मॉडरेट टू हार्ड था। इजी पेपर आया नहीं था मैथ्स का, जो एज़ यूजुअल पेपर हार्ड ही था। और मैंने पहले भी बोला था कि भैया मैथ्स का जो पेपर है वो हार्ड आएगा, बाकी और जो अदर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है वो इजी आएगा। इसलिए अगर आप फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट होगे तो आपको पता होगा कि हमने मैथ्स में बहुत सारे जो है लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स और फिर बहुत सारी चीज़ें करवाई थी। मैथ्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा हम लोग सिंसियर थे, तो मैथ्स पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा था। ठीक है, और अगर हम बात करें क्यू आर एल आर का, तो ये ईजी पेपर था एज यूजल, जो पहले ईजी आता था सेम एज इट इज आता था, आया है। कंप्यूटर का भी पेपर ईजी है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है। और आपका इंग्लिश का तो एज़ यूजुअल ईजी रहता ही है, तो ये भी हमारा जो है क्या था, वो ईजी था। तो ये हमारा हो गया स्लॉट 1 का पेपर। ठीक है, स्लॉट 1 का। स्लॉट 2 में भी सेम एज इट इज़ ही है। मैथ जो है दोनों स्लॉट में हार्ड था, और कंप्यूटर का इसमें थोड़ा सा टफ इसलिए बोला गया था स्लॉट 2 में। कंप्यूटर का टफ इसलिए था क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आ गए थे। 3 प्रोग्रामिंग के शायद क्वेश्चंस आए थे, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कमेंट करके बताना। 3 क्वेश्चंस थे या फिर 2 क्वेश्चंस थे आउटपुट वाले, वो क्वेश्चन है हमारे पास, वो मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको खुशहाली मैम के साथ एक लाइव लेक्चर में। ठीक है, तो आउटपुट वाले क्वेश्चन, और वो आउटपुट वाले क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट में दिए हुए थे ऑलरेडी, तो वो ऐसा स्टूडेंट ने कहा है। ठीक है, तो हमारे मॉक टेस्ट से आया है क्वेश्चन, ये आउटपुट वाले। ठीक, तो ये हमारा स्लॉट 1 स्लॉट 2 का पेपर। तो अगर मेरी मानो तो दोनों, कोई ना 1 टफ था ना 2 हार्ड था, ना 2 हार्ड था ना 1 टफ था, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब 1 ईजी था। दोनों सेम लेवल का पेपर आया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो नॉर्मलाइजेशन का जो चांसेस है वो बहुत कम है। अभी आपको कुछ ही टाइम में आंसर की रिलीज़ हो जाएगा, अभी कुछ ही टाइम पे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम में आपका आंसर की जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि आंसर की में क्या क्या होता है, कैसे रिलीज होता है, आप कैसे आंसर की चेक कर सकते हो, कितना मार्क्स हो सकता है, कितना मार्क्स परसेंट, मतलब कितना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनने वाला है। ये सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत हद तक।
तो अब दूसरे में ये तो हो गया स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का। अब हम बात कर लेते हैं जो क्वेश्चंस थे वो रॉन्ग, जो क्वेश्चंस थे ना क्यूएन एलआर के जो क्वेश्चंस रॉन्ग थे, मैथ्स के जो रॉन्ग थे। तो देखो जितने क्वेश्चंस रॉन्ग थे, जैसे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, मान लो कि 3 क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग थे, ठीक है, तो यहाँ पे बनता है 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स जो है वो क्वेश्चंस ही हटा दिया जाएगा, ठीक है, 2 ऑप्शन से वो क्वेश्चन ही हटा दिया जाएगा या फिर 6 मार्क्स सभी में इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे मान लो आपका आया 80, तो 80 + 6 ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे आपके उसमें, तो 86 मार्क्स हो जाएगा। ये सभी के जितने पेपर है ना, मान लो 50,000 बच्चे दिए तो 50,000 सभी का जो है 6 मार्क्स इंक्रीज हो रहा होगा, या फिर वो क्वेश्चन ही हटा दिया जाएगा, 3 क्वेश्चन हटा दिया जाएगा, आपका जो है 97 क्वेश्चन का होगा या 93 क्वेश्चन का, 94 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। तो ऐसा चांसेस है आपको, मतलब बेनिफिट मिलेगा इनडायरेक्टली, आपका घाटा नहीं होने वाला है कुछ भी। अगर आप अटेम्प्ट किए नहीं किए डजेंट मैटर, वो क्वेश्चंस रिमूव कर दिया जाएगा या फिर आपको मार्क्स दिया जाएगा। इफ़ सच में आंसर गलत है तो इफ़ सच में क्वेश्चंस गलत है तो, ठीक है। तो ये रही बात गलत और सही की। आगे बढ़ते हैं। इतना अभी जो है आपको क्या करना है, अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उससे पहले हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ इस बार थोड़ा सा स्लाइटली हाई जाने वाला है, क्योंकि पेपर बहुत टफ नहीं था, मैथ्स एज यूजुअल टफ रहता ही रहता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो टॉपर का स्टूडेंट आएगा ना, जो सबसे ज़्यादा जिसका मार्क्स आएगा, जिससे आपका परसेंटाइल निकलता है, तो 160+ एज यूजुअल जाने वाला है, जो पिछले साल गया था इस साल भी जाएगा। इसी 160+ का जो है मान लो किसी का 160 आया तो उसका 100 परसेंटाइल मिलेगा, फिर इसी के अकॉर्डिंग सबका परसेंटाइल डिक्लेयर होगा। तो 160+ जो है इस बार भी जाने वाला है, जो 99 परसेंटाइल या फिर 100 परसेंटाइल के बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, तो 160+ आपका देखने को मिल सकता है। इवन 170 भी जा सकता है, नो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 170 भी चला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था पेपर, ठीक है, पेपर इजी टू मॉडरेट था अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर आप VCTI टारगेट कर रहे हो, ठीक है, SPPU टारगेट कर रहे हो, PCCOE टारगेट कर रहे हो, PCCOE टारगेट कर रहे हो, तो आपका जो VCTI का स्कोर 160+ तो होना ही चाहिए, तभी आपके चांसेस है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो, अगर OBC ST SC हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी 150 से लेकर के 155 के आसपास आपका चांसेस है। फिर यहाँ पे आपका जो है 150, इसका भी सेम ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा कट ऑफ हो जाएगा टॉप 3 कॉलेजेस का। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी जो है आपको बैठना नहीं है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। जैसे मार्च में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, तो कहीं ना कहीं जून जुलाई में आपका जो है वो स्टार्ट हो रहा होगा कॉलेजेस या फिर काउंसलिंग। अगर कितनी भी जल्दी महाराष्ट्र सिटी करे तो, कितनी भी जल्दी स्टार्ट करे तो इतना तो टाइम आपके पास जाएगा। तो आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है मार्च, अभी जो भी दिन बचे हुए हैं, अप्रैल बचा हुआ है, ठीक है, मई पूरा बचा हुआ है, ठीक है, फिर जून, और फिर जब तक आपका टाइम आगे इंक्लूड होगा एक्सक्लूड होगा जो भी है, तो वो सब टाइम आपके पास अभी बचा हुआ है। तो भैया मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हर एक साल बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप लोग टेक्निकल स्टार्ट कर दो। टेक्निकल के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्लेसमेंट ज्ञान चैनल स्टार्ट किया है, प्लेसमेंट ज्ञान, ठीक है, प्लेसमेंट ज्ञान चैनल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जा करके आप लोग देखो। इसमें सी लैंग्वेज हम लोगों ने स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से, बहुत डीप में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जा करके ज़रूर से देखो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस आप लोग टाइम को वेस्ट मत करो यार, टाइम को वेस्ट मत करो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉलेज में चले जाओगे तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके सामने वाले एज ले रहे होंगे क्योंकि वो BCA करके आए होंगे, वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक कोर्स भी लॉन्च किया है। आप अगर ये वीडियो जा करके नहीं देखो, डोंट वेस्ट योर टाइम, तो जा करके यार सबसे पहले ये वीडियो देखो, ठीक है। इसमें हम लोगों ने सी लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट किया है, ताकि जो है आपको जब कॉलेज में आप पहुँचो तो कॉलेज में आप पहुँचते के साथ आपके पास भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, कुछ ना कुछ एज होना चाहिए, आप टेक्निकल से जुड़े होने चाहिए। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें बहुत अच्छी 6 जो है रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं। सी लैंग्वेज को इन डेप्थ पढ़ाया गया है, ताकि आपके जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, आगे आप जावा कर रहे हो, C++ कर रहे हो, पाइथन कर रहे हो, कुछ भी कर लैंग्वेज कर रहे हो, तो सी हमारा बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, जो ढांचा जिसे तैयार करते हैं ना, जो घर बनता है वो नींव होता है ना, तो सी हमारा वो नींव है। आप इसे कर लोगे तो आपको कोई भी लैंग्वेज में मूव करने में आसानी होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, जा करके ज़रूर से ज़रूर जो है ट्राई कर सकते हो। ये हमारा 2.5 मंथ्स में जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा मास्टरी कोर्स है। हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, इंटरव्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और बहुत अच्छी चीज़ है। सैटरडे संडे को लाइव डाउट सेशंस भी होंगे, ठीक है। सैटरडे संडे को हमारा लाइव क्लासेस हो रहा होगा, तो वो भी जा करके आप लोग पर देख सकते हो और फिर
सब चीज़ कर सकते हो। कहाँ मिलेगा? mcgyan.in पे जाना, वहाँ पे सारा चीज़ अवेलेबल है। उसके लिए आपको अगर डेमो चाहिए या फिर मैम को किस तरीके से पढ़ा रही है, खुद महाराष्ट्र सीटी DY पाटिल पिंपरी की स्टूडेंट रह चुकी है, अभी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर रहे होंगे। कुछ भी डाउट होता है तो प्लेसमेंट ज्ञान चैनल में जा करके देखो, समझो और फिर यहाँ पे परचेस करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस टाइम वेस्ट मत करना।